अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया वीलॉग। हमेशा की तरह नई तहकीक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का वीलॉग हमेशा की तरह बड़ा गैर मामूली वीलॉग होने वाला है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज फिर इंडिया की। इंडिया में सफ़े मातम इस वक्त बिछ चुका हुआ है ये ट्रंप की पॉलिसी को लेकर, और ट्रंप ने 25% टैरिफ आयद कर दिया है डायरेक्ट यानी कि इंडियन इकॉनमी के ऊपर। साथ उसने ये भी कह दिया कि इंडिया चाहे रूस से अब तेल लें, जिससे मर्जी लें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि दोनों की इकॉनमी तबाह हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ दुनिया में जग हसाई इंडिया की क्या होगी। और इंडिया, जिस तरह मैंने अपने पहले वीलॉग में भी कहा था, लोकसभा में जिस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है मोदी को और मोदी सरकार को, तारीख में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके ऊपर बहुत सारी एक लंबी बहस छिड़ गई है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली ये एग्रीमेंट, एक तजारती मुआहदा यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो गया है। और इसका क्रेडिट भी मैं जो देता हूँ वो मौजूदा गवर्नमेंट को, और इससे बड़ा क्रेडिट वही बात, ये जो तजारत भी है ना, इसके पीछे भी बढ़ती है। जी हाँ, और मैं इसका सारा क्रेडिट देता हूँ इसमें पाक फ़ौज को और अपने फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को, और उसके बाद अपने नाइब जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि इसहाक डार साहब के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर भी है, मिनिस्टर ऑफ फिनांस भी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है। और एक ही टाइम में जब हमारे फील्ड मार्शल चाइना का टूर कर रहे थे और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमेरिका में मौजूद थे, वो वहाँ पर एक तरफ डिफेंस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, दूसरी तरफ इकॉनमी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, और फाइनली ये सारी चीज़ें क्या है, क्या होने वाली है, ये मैं आइंदा मुख्तलिफ वीलॉग में आपको बताता रहूँगा। लेकिन मुख्तसर ये है कि इंडिया, तुम्हारी अब इकॉनमी और तुम्हारा वो वक्त चला गया। ये एक तरीक़ी मुआहदा है जो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान हो गया, और ये रेल में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। अगर मैं माजी की बात करूं, आपको याद होगा 2019 में भी इस तरह के ज़खायर के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी थी। पाकिस्तान में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा अमेरिका, और पाकिस्तान के साथ जो तवानाई के मुआहदे हो रहे हैं, स्पेशली मादनियात के ऊपर, आईटी में, क्रिप्टो के ऊपर, और मौजूदा सूरत हाल में रहते हुए जिस तरह के ज़खायर बरामद होंगे, और अमेरिका ने कहा है कि हम मिल के पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में से जितने ज़खायर उसके ऊपर काम करेंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अमेरिका ने ये भी कहा है, सदर ट्रंप ने, कि भी हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को अपना ऑयल और मादनियात एक्सपोर्ट करे। ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तानियों, खुशखबरी है, मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक, तज़िये के मुताबिक, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और हर पाकिस्तानी करोड़पति होने वाला है। इस बात में बल्कि हकीकत है 100%, क्योंकि इसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। अभी नहीं, बहुत पहले से काम शुरू हो चुका है, और बहुत सारे जो जिसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट, उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में ये ज़खायर थे। अब थोड़ा सा मशरिक़ वुस्ता को देखें और मिडल ईस्ट को देखें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इराक़, ईरान, अच्छा ईरान तक सब जगहों पर ऑयल है। अच्छा, ईरान के साथ पाकिस्तान भी है। तो यही सोच थी कि पाकिस्तान के पास ज़खायर क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पास ज़खायर थे, लेकिन पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पाकिस्तान अकेले से उसको बरामद कर सकते। लेकिन जो कि ये अब इनिशिएटिव लिया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, वो इसके ऊपर इंटरेस्टेड भी है, काम भी शुरू हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गए हैं, और आने वाले दिनों में ये इसके ऊपर आपको पता चलना, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। और इस तरह पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है जो कि ऑयल की प्रोडक्शन करने वालों में से होगा। ये बहुत बड़े पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ की बात है। इंडिया में वही लिबास सफ़े मातम बिछ चुकी है। इंडिया का बुरा वक्त शुरू हो चुका हुआ है 10th मई के बाद। मैंने कल वाले वीलॉग में भी कहा था कि अगर औकात नहीं थी तो पंगा क्यों लिया था।
तो ये वही चीज़ें हैं जो घर में भी इस वक्त इंडिया को मार पड़ी है। लोकसभा में कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है, बाहर ट्रंप उनको बेइज्जत कर रहा है हर जगह पर इंडिया को, और इंडिया को अब वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इस वक्त मोदी सरकार इस वक्त इतनी कंफ्यूज हो चुकी हुई है कि उसको पता नहीं चल रहा कि इकॉनमी को दुरुस्त कैसे करना है। इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनके बकौल कि इंडिया की इकॉनमी में अब वो जान नहीं रही जो पहले थी, और ट्रंप के इस फैसले के बाद तो दुनिया वैसे बदलने जा रही है, और स्पेशली पाकिस्तान दुनिया में इतनी अहमियत अख्तियार कर गया है नाज़रीन, जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का वक्त है। पाकिस्तान चाहे वो चाइना के लिए हो, चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात वैसे भी एक ऐसे है, टाइम टेस्टेड ताल्लुकात है, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमेशा हमारे काम आया है। तो उसमें सी पैक के हवाले से हो, या चाहे ये जो रिजर्व्स हैं इसके हवाले से हो, ये वाकई ही एक रियल में एक गेम चेंजर होने वाला है। आने वाले दिनों में नाज़रीन आपको हर रोज़ एक नई से नई खुशखबरी पता चलती रहेगी। आज के लिए इतने काफ़ी है कि इंडिया में वही लिबात है, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, सफ़े मातम भी चुका हुआ है। मोदी सरकार के लिए बड़ी ही शर्मनाक ये बात है। अच्छा, मैं दूसरे व्लॉग में ये बात ज़रूर करूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से इतना मायूस क्यों हुआ है, ऐसा ये हुआ क्या है और इसके पीछे क्या है ऐसा, और पाकिस्तान पे इतना मेहरबान क्यों हो गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बड़ा ही एक मैं समझता हूँ कैसी डिबेट है जिसके ऊपर जितना हम जिक्र करें कम है। और ये रियल अर्थ मिनरल्स जो है ये पाकिस्तान में कहाँ पर यानी कि कौन से ऐसे मकामात हैं, कितने मकामात हैं जहाँ से ये दरियाफ्त होंगे, जहाँ पर रिसर्च हो चुकी हुई हैं, जहाँ पर काम भी हो रहा है। पंजाब में वो कितने हैं, KPK में कितने हैं, सूबा सिंध में कितने हैं और बलूचिस्तान में कितने हैं। टोटल ये कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से ये ज़खायर हैं, जहाँ पर ये ड्रिल और जहाँ पर ये काम शुरू होने वाला है, और जहाँ ये मुआहदे के बाद और उसके बाद कहाँ से एक्सपेक्टेड है कि गैस दरियाफ्त होगी, कहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये ऑयल दरियाफ्त होगा, कहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये रियल अर्थ मिनरल्स दरियाफ्त होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दुनिया में, चाइना के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और जबकि अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, और पाकिस्तान इससे फ़ायदा किस तरह से उठा सकता है। असल चीज़ ये है कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरी एक सीरीज़ देखनी होगी इसके ऊपर। अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, इसके ऊपर, और अमेरिका ने जापान के साथ कितने परसेंट उसके ऊपर लगाया है टैरिफ में, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी इंडिया का मैंने ऑलरेडी बता दिया 25% है, और कनाडा का साथ क्या है उसकी डील हुई है। इन सब में सबसे बेहतर डील जो हुई है नाज़रीन वो पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के हालात और वाक़यात तो मैंने पहले हमेशा अपने व्लॉग में कह रहा हूँ, हमेशा से बदलने वाले हैं। और जिस तरह के इस खित्ता के ऊपर जितने औलिया अल्लाह गुज़रे हैं और जितनी नेक हस्तियाँ गुज़री हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने यानी कि उलमा इकराम हैं, कुछ जो ऐसे जो एक दूर अंदेश हैं, जिनकी कुछ यानी कि पेशन गोइयाँ हैं कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशहाली हो जाएगी, पाकिस्तान से ये ज़खायर बरामद होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वही पेशन गोइयाँ शायद सच होने वाली है। तो मोदी सरकार दोबारा से मैं तुम्हें कहता हूँ, अब तुम कहीं के नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के, ना मुंह दिखाने के काबिल रहे तुम। अब तुम अपनी डूबती हुई इकॉनमी को कैसे बचाओगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अब बहुत आगे जाने वाला है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि मैं मुबारकबाद देना चाहता था पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों, वायदा हो गया ट्रंप गवर्नमेंट के साथ, और मुल्की हालात और आपके हालात, माशी हालात, पाकिस्तानियों के माशी हालात बदलने जा रहे हैं। यकीनन मुझे यकीन है, और इसका क्रेडिट में मैं आपको पता है मैं किसको देना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।